जाना है तो हाँ, ये अपने बात के बड़े अड़ीग होते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, इसीलिए इस मुकाम पे आ जाए। तो इनसे जानेंगे इनका नाम, ये आरसीएम से पहले क्या करते थे, अब आरसीएम के हाईएस्ट इनकम और सितंबर महीने का टारगेट। यस, नाम मुकेश कुमार। आरसीएम से पहले मैं एक स्टूडेंट था और फुल अभी कॉलेज का स्टूडेंट था और आरसीएम। अच्छा, ये पहले स्टूडेंट थे, अब आरसीएम का स्टूडेंट है, राइट? पहला इनकम मुझे पता नहीं है और हाईएस्ट इनकम 50,324 रुपया। क्या बात है। ये मिस्टर मुकेश कुमार जी हैं, पिछले 17 सालों से आरसीएम की दुकान को चलाते हैं हिसुआ में। हेलो, और दुकान को चलाते हुए, पहले तो दुकान चलाते थे, बिजनेस नहीं करते थे। बिजनेस में पिछले लगता है 8-9 महीने से सक्रिय हुए हैं, आज रॉयल्टी का मुकाम पे है। 1 महीने की इनकम कितना है सर? दुकान को चलाते हुए पार्ट टाइम करते हैं। ये व्यापार फुल टाइम करने का नहीं है, मालूम है आपको? क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उससे आपकी दाल रोटी चल रही है, राइट? अब आरसीएम को पार्ट टाइम क्यों करना है? अच्छा, हम डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम में काम क्यों करते हैं? आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का एक ही वजह है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। पैसा तो कहीं भी कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में 125 साल से रन कर रही है, लगभग 110 कंट्री में। इंडिया में 1996 में आया। क्यों पूरी दुनिया में लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मतलब होता है पैसिव इनकम। हेलो, पैसिव इनकम मींस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एलआईसी में सुना करते थे ना सर कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, लेकिन जिंदगी के साथ भी आरसीएम में पैसिव इनकम है, और जिंदगी के बाद भी एक बार नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर जिस इनकम पे हम छोड़कर जाएंगे, वो इनकम लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और हम सब लोग इतनी दीवानगी के साथ इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ पैसिव इनकम के लिए। यस या नो? तो ये पैसिव इनकम का पहला पड़ाव पे पहुंच गए हैं ये, राइट? ये मुकेश कुमार जी थे। नेक्स्ट नाम डॉक्टर आलम फ्रॉम बिजू बिघा मेस्कौर। आरसीएम से पहले मेडिकल प्रैक्टिस और उसी प्रैक्टिस को करते हुए पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस। पहला इनकम जो मेरा रहा 678 रुपया, और जो सबसे हाईएस्ट इनकम एक महीने का आया 54,080 रुपया। इस महीने की टारगेट स्टार गोल्ड का है और ये हो गया। यस, तालियां जबरदस्त वाली बजनी चाहिए। गोल्ड थे, अब क्या है अगला लेवल? स्टार गोल्ड। के बाद तालियां तो बनती है ना। अब म्यूजिक वाले भैया से बोलेंगे कि हमारी बातों के ऊपर फोकस करिएगा, है ना? यस, नेक्स्ट। नाम सुबोध प्रसाद, रो प्रखंड महारावा से है। आरसीएम करने से पहले लुधियाना ऐसे शहरों में स्पोर्ट लाइन में सिलाई का काम कर रहे थे। लगातार 8 साल सिलाई का काम किए। इसी दरमियान हमें आरसीएम मिला। आरसीएम से पहली इनकम 599 रुपया आया और हाईएस्ट इनकम 54,000 प्लस। टोटल इनकम अब तक 12 लाख रुपया आ चुका है। मेरा टारगेट है इस मंथ में जो है प्लेटिनम फाइनल फाइनल फाइनल। नाम जन्मेजय कुमार वर्मा, इसी नवादा जिला के नरहट प्रखंड के खूबसूरत सा गांव बिरोटा से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस को लगभग 3 साल से सीख रहा हूं। और सीखने के दरमियान फर्स्ट इनकम हमारा रहा 685 रुपया और हाईएस्ट इनकम 71,655 रुपया। थैंक यू। यस, देख रहे हैं सर, कोई फुल टाइम कर रहा है क्या? सब लोग अपना काम के साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को करके जब 30,000 रुपया महीना ले सकते हैं, तो क्या आप नहीं ले सकते हैं? तो जन्मेजय सर से जानना चाहेंगे इस महीने का क्या टारगेट है? इस महीना का सर स्टार प्लेटिनम है। क्या बात है, एक बार सर के लिए जबरदस्त तालियां। मेरा नाम विकास कुमार, घर गोविंदपुर, और आरसीएम से पहले शिक्षित बेरोजगार कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। आरसीएम में आने के बाद सामान खाने से 172 रुपया, और जब लोगों को बताने लगे तो इस तरह इनकम बढ़ के हाईएस्ट इनकम 32,874 रुपया। टोटल की बात किया जाए तो लगभग 6 लाख रुपया प्लस ले चुके हैं।
क्या बोला विकास सर जी ने, क्या बोले कि मैं शिक्षित बेरोजगार। हेलो, हम पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? आज का हम एजुकेशन क्या सिखाता है? पढ़ो लिखो, बड़ा वाला नौकर बनना। हेलो, छोटा वाला नौकरी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भैया आप नौकर ही कहलाएंगे। यस सर नो सर जहां आती है ना, वो नौकरी में ही आती है। यस या नो? अगर यस सर नो सर बोलेंगे तो मेरा बॉस कहीं रिजाइन, कहीं टर्मिनेट ना कर दे। यस या नो? तो शिक्षित बेरोजगार आरसीएम बिजनेस को जो करियर अपने अपनाया, आज आरसीएम का रोल्टी है। रोल्टी की इनकम 30,000 रुपए के आसपास एक महीने की इनकम आती है। यस, एक बार इनके शानदार तालियां। जय आरसीएम। नाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन, रहने वाला नरहट प्रखंड के छोटा सा गांव छोटा शेखपुरा से हूं। और मेरी डेकोरेशन का बिजनेस चलाते हुए इस सिस्टम को लगभग 2.5 साल से पार्ट टाइम सीख रहा हूं। अब पहली इनकम जो आई थी 849 रुपया, हाईएस्ट इनकम 66,085 रुपया। और सितंबर का टारगेट है मेरा स्टार प्लेटिनम कर रहा हूं। अब नवादा में तहलका मचने वाला है सर। इन्होंने क्या कहा? डेकोरेशन को चलाते हुए आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। यस या नो? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए सब लोग पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। यस या नो? क्यों हम काम कर रहे हैं आरसीएम में? पैसिव इनकम के लिए। क्यों कर रहे हैं सर? पैसिव इनकम क्या होती है? आदरणीय दिनेश चौधरी सर आपके बीच में बखूबी तरीके से आपके बीच में शेयर करेंगे। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पे जितने साथी बैठे हुए हैं, आज के बाद आप आरसीएम का दीवाना बनने वाले हैं। हेलो, आज के बाद आरसीएम का आप दीवाना बनने वाले हैं। एक मीटिंग ने मेरे को दीवाना बनाया था, अब आरसीएम में स्टार इमरान 2 लाख रुपया महीने कमाने वाला बना दिया। हेलो, इसी तरीके का मीटिंग में बुलाया गया था मुझे पकड़कर एक बार, और वो जो दीवानगी आई ना एक मीटिंग से, साथियों वो दीवानगी उतरने का नाम न लेगी कभी। अब मुझे भरोसा है कि आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर सर को ध्यान से दिया आपने सुन लिया, तो आज मेरे जैसा, मेरे से भी बड़ा दीवाना आप बनने वाले हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट। हेलो, माई सेल्फ प्रमोद कुमार गुप्ता, रहने वाला फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत अतरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन मेडिकल लाइन से हूँ और इसको मैं पार्ट टाइम करके इस सिस्टम के गोल्ड पिन अचीवर बना हूँ। फर्स्ट इनकम 931 रुपया, एक महीने के हाईएस्ट इनकम 41,000 प्लस टोटल इनकम 15 लाख ले चुका हूँ। इस महीना का जो मेरा है गोल्ड के बाद जो होता है स्टार गोल्ड की मेरा तैयारी चल रही है। नाम विनय कुमार, रहने वाला वारसलीगंज दरियापुर। इस बिजनेस से पहले मैं राशन दुकान चलाता था, अभी आरसीएम दुकान चलाता हूं। हाईएस्ट इनकम 43,000, 22 महीने का टारगेट है स्टार गोल्ड। तो मैं चाहूंगा सर के सम्मान के लिए एक बार अपने स्थान। पीछे के लिए। यस, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज हमारे जो बीच शख्स आए हैं उनके लिए जबरदस्त तालियों से स्वागत करें सर। नाम गोपाल कुमार, रहने वाला हिसुआ का। पुराना काम किताब का दुकान, पार्ट टाइम करते हुए आज किताब दुकान बंद, आरसीएम दुकान चालू। पहला इनकम 540, हाईएस्ट इनकम 37,500, टोटल इनकम 10 लाख प्लस। एक मैसेज देना चाहते हैं सर आप लोगों को। मुझे आप लोग देख रहे हैं भींगे कपड़े में, तो ये आरसीएम का अगर सिपाही आपको बनना है तो एक मैसेज के रूप में आप समझिए इसको।
बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेता है, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेता है, वो तो वही कर गुजरता है जो दिल में ठान लेता है। अभी आप लोगों के सहयोग से मैं एक छोटी सी पिन गोल्ड पे हूँ, लेकिन इस महीने इसको जम करके मैं स्टार गोल्ड पे जाने वाला हूँ, एकदम गारंटी। नाम प्रमोद कुमार गया से हूँ। आरसीएम से पहले सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था और आरसीएम से जो हाईएस्ट इनकम आई थी वो 39,800 और जो सितंबर का टारगेट है मैंने स्टार प्लेटिनम का रखा है, तो सितंबर में स्टार प्लेटिनम। जय आरसीएम। नाम प्रवीण गुप्ता, रहने वाला राजगीर का। और मेरा जो पहला इनकम आया 512 का, हाईएस्ट इनकम 64,800 कुछ रुपया। और इस महीने का टारगेट है सर स्टार प्लेटिनियम बैंक। सभी को जय आरसीएम। और आज आप सभी को आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, है ना, तो आज हिंदी दिवस भी है। नाम मेरा सोनू कुमार और मैं इसी नवादा से हूँ। इस बिजनेस में आने के बाद जो खरीदने के बाद मेरे पास फर्स्ट इनकम आया था 395 रुपया और एक महीने का हाईएस्ट इनकम 68,950 रुपये। तो साथियों, ये हमारे रॉयल्टी अचीवर थे। सभी लोग ने टारगेट लिया कि हमारा लेवल जंप होगा। जंप होने का मतलब है कि इनकी जो इनकम आ रही थी उसमें से 10 से 15,000 रुपए इजाफा हो जाएगा एक महीने की इनकम में। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच सर को विदा करते हैं। जोरदार तालियां, जोरदार म्यूजिक के साथ। है और जो मैं चाहता हूं कि जो जिम्मेवारी सौंपी जाए बहुत सीरियसली क्या करिए, है ना, आगे से इसका ध्यान रखेंगे। तो प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम है सर। स्टार प्लेटिनम का मतलब होता है इनका 7 लाख पीवी पर मंथ होती है। 3.5 लाख इधर है, 3.5 लाख इधर। दैट मींस 14 लाख की खरीदारी इनका पर मंथ टीम में होने लग जाती है, तो 7 लाख पीवी बनता है। तब इन लोग प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम कहे जाते हैं। और इनकी इनकम जो होती है 40,000 से लेकर 1 लाख रुपया महीने के बीच में हो सकती है। डिपेंड करता है इनका दोनों ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है। हेलो, क्या इनको भी सुनना चाहेंगे आप? नहीं सुनेंगे आप? किनको सुनने आए हैं? दिनेश सर को सुनने आए। सर का स्ट्रिक्टली आदेश है कि मेरे को 2 घंटा कम से कम चाहिए, तभी जो चीज हम पिटारा में लेकर आए हैं वो आपको हम दे पाएंगे। यस या नो? इनका नाम आरसीएम पहले क्या करते थे और एक महीने का हाईएस्ट इनकम और इस महीने का कौन सा लेवल अचीव करने वाले? फास्ट। अरविंद कुमार, रहने वाला सहबाजपुर सराय का। और आरसीएम से जो बड़ी इनकम आई 96,000 एक महीने में। टोटल इनकम लगभग 12 लाख से भी ज्यादा। और इस महीने का टारगेट है स्टार प्लेटिनम का। शानदार तालियां, स्टार प्लेटिनम। सबसे जय आरसीएम। नाम मेरा जमीरुद्दीन नाम हुआ। कोयले नगरी धनबाद से हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले की अगर बात किया जाए तो पढ़ने लिखने के बाद पढ़ाने लिखने का काम शुरू किया था। आरसीएम के छोटी इनकम की बात करें तो 536 रुपए, बड़ी इनकम की बात करें तो लगभग 95,000 रुपए के आसपास, और टोटल इनकम की अगर बात करें तो 34 लाख रुपए। थैंक यू। ग्रेट। बेरोजगार आदमी आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर। यस सर, धनबाद से आए हैं। आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर, एक महीने की इनकम 94,000। यस। नाम अमित कुमार, इससे पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर, पार्ट टाइम आरसीएम। पहला इनकम 625, हाईएस्ट इनकम 62,000 और अगला लेवल स्टार प्लेटिनम। क्या बात है, शानदार। ये प्रैक्टिस करते हुए आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंच गए। क्या आप नहीं पहुंच सकते? नाम बीके निराला, रजौली प्रखंड के छोटा सा गांव बिजोली का रहने वाला हूँ। फर्स्ट इनकम 512 रुपया, हाईएस्ट इनकम 69,000, टोटल इनकम 15 लाख प्लस। और इस महीने का क्या टारगेट है? टारगेट वो मेंटेन ही रहेगा। क्या बात है, शानदार तालियां। ये सर पॉलिटिक्स को करते हुए इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और अच्छा तजुर्बा भी है। और बीच में थोड़ा सा हो जाता है ना, लेकिन सर से फिर री स्टार्ट कर चुके हैं और बड़े लेवल पे कर चुके हैं। आप आने वाला कुछ समय में देखेंगे आरसीएम के भावी टेक्निकल अचीवर होंगे ये। यस। अखिलेश कुमार नवादा से मेडिकल प्रैक्टिस और एलआईसी का कार्य करते हुए इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और सबसे शुरुआती इनकम जो आई 700 कुछ रुपया था और एक महीने का हाईएस्ट इनकम जो आया
वो 1,01,800 कुछ रुपया था। टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 18 लाख प्लस ले चुका हूँ इस बिजनेस से। ग्रेट। LIC का काम करते हुए 1 लाख के आसपास महीने के लिए इनकम ले चुके हैं। ये 1 लाख क्यों बोले मालूम है? क्योंकि साल में ना एक बार हमारे एनुअल बोनस मिलता है। हेलो, लेकिन अगर एवरेज इनकम देखा जाए तो सभी का इनकम 50,000 से नीचे किसी का नहीं होता। साल में एक बार बहुत बड़ा इनकम आता है। साल में मेरा एक बार आया था 4 लाख रुपया। कितना आया था सर? 4 लाख। लेकिन मेरा एवरेज इनकम कितना है? 2 लाख। यस। नाम आदित्य कुमार, इसी शहर नवादा से। और एक महीने का जो छोटा सा इनकम था 1,000 से कुछ ज्यादा था, 1,000 कुछ रुपया। और एक महीने का जो हाईएस्ट इनकम था 54,000 प्लस। और इस महीने का जो टारगेट है वो प्लेटिनम लगभग मेंटेन की तैयारी है। एक बार शानदार तालियां। इनका जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। यस। जय आरसीएम। मेरा नाम अर्चना शर्मा है और मैं गया की रहने वाली हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले एक स्टूडेंट थी, एमएससी कंप्लीट कर रही थी, एमएससी केमिस्ट्री ऑनर से। मेरा आरसीएम में आने से पहले मैं एक टीचर हूँ। 10 और 12 सीबीएसई बोर्ड का प्रिपरेशन करवाई करती थी और ग्रेजुएशन के बच्चों को केमिस्ट्री पेपर भी पढ़ाने का काम करती थी। और एमएससी करने के दौरान ही आरसीएम बिजनेस से जाने का मौका मिला। आरसीएम से मेरी जो पहली इनकम है वो 251 रुपए। आरसीएम बिजनेस में आने के बाद जो हाईएस्ट इनकम रही है एक महीने की 68,000 रुपए। इस महीने का टारगेट है कि प्लेटिनम हो, स्टार प्लेटिनम होगा। ये आरसीएम बिजनेस के अंदर बिहार में इनको बिहार की शेरनी कहा जाता है। हेलो, अब बिहार की शेरनी का पद देने ऐसे थोड़ी आसान है क्या? कोई बिहार की शेरनी बोलेगा। उनके अंदर नॉलेज चाहिए, उनके अंदर कमिटमेंट चाहिए, उनके अंदर संघर्ष करने की ताकत चाहिए। इस सब कुछ इनके पास है, इसीलिए आज बिहार की शेरनी कही जा रही है। और बहुत जल्द आपके बीच में टेक्निकल एचिवर ग्रुप में होंगी। कहते हैं ना कि इंसान के जिंदगी में जब इंसान आगे बढ़ता है तो उनके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आती है। यस या नो? लेकिन कुछ लोग समस्याओं के सामने झुक जाते हैं। हेलो, लेकिन समस्या आप समझ गई है इनसे मिल मिलकर कि भैया इनके पास जाने से कोई फायदा होने वाला, झुकना हमें पड़ेगा। क्यों? कि उनका कमिटमेंट लेवल हाई है। इनके सामने समस्या भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए आरसीएम बिजनेस का प्लेटिनम है। और इस महीने क्या बनने वाली है? स्टार प्लेटिनम की इनकम जो होती है 50,000 रुपया पर मंथ। क्या आप भी चाहते हैं क्या? तो एक बार तालियां बजाइए अपने लिए। जय आरसीएम। आवाज नहीं है सर, बुलंद निकालिए। ये बारिश में आवाज बुलंद होनी चाहिए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आज हमारे बीच जो गुरु आए हैं उनका नाम है दिनेश चौधरी। आज हमारे बीच जो गुरु आए हैं उनका नाम है दिनेश चौधरी। और इस मूसलाधार बारिश भी हम लोगों को नहीं रोक पाया। ये झराझरी चल रहा है और हम लोग दिनेश चौधरी सर के मीटिंग में आ गए हैं। तो समझिए सर कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आज बारिश की ये झमाझम बरसात भी हम लोगों को नहीं रोक पाई है, इसलिए कि हमारे सर आए हुए हैं। और इनको हम लोग कहते हैं आरसीएम दुनिया का कपिल शर्मा। तो इनका मीटिंग देखने के लिए हम कहीं भी मीटिंग रहेगा हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे घुसा के भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे। और आज आप लोगों का तकदीर बदलने वाला है। जो भी साथी यहाँ आ गए हैं 110% मेरी गारंटी है डॉक्टर सुनील कुमार के कि आज आप लोगों का किस्मत यहाँ से चेंज होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। हर बार की भांति मेरी आदत है अपनी इनकम बताने की भूल जाना, अपना नाम भी बताने का भूल जाना, कहाँ से वो भी भूल जाते हैं। तो नाम डॉक्टर सुनील कुमार, रहने वाला गया जिले के एक खूबसूरत सा गांव अरे के सोपुर से बिलोंग करता हूं। और इस आरसीएम बिजनेस का सबसे पहला जो पारितोषिक आया था 703 रुपया 6 महीने के बाद। और जो हाईएस्ट इनकम आया सबसे बढ़ करके एक महीने का 1,11,139 रुपया। और टोटल इनकम की बात करें तो लमसम 22 लाख प्लस हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। ग्रेट सर, शानदार तालियां। और ये हमारे प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम थे जो बहुत जल्द
अगला जो पायदान होता है ना टेक्निकल अचीवर, बहुत जल्द इन लोग टेक्निकल पे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में सर को अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। जोरदार तालियां। तो ये हमारे टेक्निकल अचीवर हैं, इनका टर्नओवर मिनिमम 10 लाख जाता है, 5 लाख इधर 5 लाख इधर, तब टेक्निकल अचीवर बनते हैं। और इन लोगों की इनकम 60,000 से शुरुआत होती है और टेक्निकल का कोई लिमिट नहीं है कि इनकम कहां तक जाएगी। टेक्निकल पे पहुंचकर लोग 80 लाख रुपया भी महीना कमाने वाले आरसीएम बिजनेस के अंदर है। हेलो, ये टेक्निकल की पहली यात्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ल। क्या बोलते हैं? तो इन लोगों की इनकम 60-70 हजार से शुरुआत होती है, इनकम फिर लगातार इनकी बढ़ती चली जाएगी। तो इनसे भी वही 4 चीज जानेंगे, नाम, काम, आरसीएम से पहले क्या करते थे और 1 महीने का हाईएस्ट इनकम और इस महीने का क्या लक्ष्य है। यस, थैंक यू सर। मेरा नाम अजय कुमार वर्मा और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसी नवादा जिला के नरहर प्रखंड से एक खूबसूरत सा गांव बिरौटा से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस से पहले मेरा गाड़ी का बिजनेस था और भट्ठे का बिजनेस था, लेकिन जहाँ भी पूंजी लगाए वहाँ से बेनिफिट नहीं हुआ, जहाँ तक लॉस ही हुआ। लेकिन आज इस बिजनेस में बिना पूंजी लगा के 1 रुपया भी पूंजी नहीं लगाए हैं और बिना पूंजी लगाए हुए आज इस बिजनेस से महीने का 60,000, 70,000, 1 लाख इस ढंग से लेते हैं। तो सर हम कहना चाहेंगे कि बिना पूंजी लगाए हुए अगर 60,000, 70,000 आता है तो क्या हम लोग का क्या जाता है। तो मेरा सबसे कम इनकम था 338 रुपया और हाईएस्ट इनकम 1,39,338 रुपया। और हम चाहेंगे कि हमारे जो गुरुदेव दिनेश चौधरी सर आए हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली, और हमारे गुरुदेव एसपी वर्मा सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सर। जय आरसीएम। नाम विनोद कुमार गया से हूँ और आरसीएम से पहले मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था। 10.5 साल जॉब करने के बाद रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद 2019 से फुल टाइम आरसीएम करने लगा और आपके सामने हूँ पर्ल पिन पे। और इनकम की बात किया जाए तो मतलब मर्चेंट नेवी में था तो लाख रुपया प्लस का इनकम ले रहा था। तो कब कितना पैसा टपक गया वो तो याद नहीं है पहला इनकम, लेकिन हाईएस्ट इनकम जो आरसीएम से रहा है अभी तक 88,000 रुपया रहा है। टोटल इनकम 20 लाख प्लस हो गया होगा। इधर 2-4 महीने से व्यस्त होने की वजह से नहीं जोड़ पाए हैं, जोड़ के कैलकुलेट एग्जैक्ट अगला मीटिंग में बता देंगे। और अगर मेरा यहाँ पहुँचने तक का निचोड़ मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं ये माहौल जहाँ भी रहा ना, मैं माहौल में लगातार बने रहा। खुद गया, पहले अकेले गया, लोगों को बोलता था तो लोग नहीं जाते थे, 10 लोगों को इनवाइट करता था तो पता चला कि 10 में से 0 हो गए, कोई नहीं गए। लेकिन मैं अकेले गया, माहौल में लगातार लगे रहा। लगातार लगे रहने की वजह से ये हुआ कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं किसी कारण से, लेकिन वहां पर मेरे टीम के लोग 50 से प्लस जरूर जाते हैं। तो साथियों, माहौल में आइए और टीम को साथ मिलाइए, आप भी सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है सर। आप देख पा रहे हैं सर, भट्टी धीरे धीरे बातें समझ में आई, सिस्टम की ताकत समझ में आई कि सिस्टम पावरफुल है। और धीरे धीरे जब समझ में आई तो आरसीएम को पार्ट टाइम करना शुरू किए और आज मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर 88,000 रुपया महीना पे पहुंच गए। यस, तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं सर को अपने सीट के ग्रहण करवाता, सर अपना सीट को ग्रहण कर सकते हैं। तो बोले भैया जुनूनी तो हर जगह देखा, लेकिन नवादा वाले जैसा जुनून साबित कर सकते हैं क्या? एक बार तालियां बजा के दिखाइए। सर को मजबूर कर देना भैया कि जोश अगर कहीं देखना है तो नवादा चले जाओ, यहाँ पे जैसा जोशी लोग पूरे भारत में कहीं नहीं है। दिखा सकते हैं क्या? तालियों के बीच में मंच में इनवाइट करने जा रहा हूँ आज का चीफ स्पीकर रिस्पेक्टेड दिनेश चौधरी सर, वेलकम ऑन द स्टेज। और मैं सभी टेक्निकल जीवन से चाहूंगा और बढ़ते जीवन को किसान को आए झुके से सम्मानित करें।
शादी से पहले आपका मीटिंग अटेंड की थी, शादी नहीं हुआ था लुधियाना में। इधर बेटी बोलो, डिस्कनेक्ट कर दो, हटा दो, इसको सब हटा दो। आपसे ध्यान से सुने आप। पहला, वैसे तो राम रतन जी ने 2-3 बार कह दिया, जिनके पास मोबाइल है तो थोड़ा सा आप चेक कर लें। अगर बहुत इमरजेंसी कॉल है तो आप इसको वाइब्रेट कर दें, और नहीं तो स्विच ऑफ कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा निवेदन है, जिनके पास हॉल की कोई मैनेजमेंट व्यवस्था है और वो आगे बैठे हैं तो आप बार बार नहीं उठेंगे, आप एक ही बार कहीं पीछे बैठ जाएं। और आखिरी निवेदन है, जब तक हम बात करें जब तक आप बैठे। कंडीशन नहीं है कितनी देर बैठना है, लेकिन हम भारत के लोग हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप जब सब्जी लेने जाते हैं, मान लो आपको 250 ग्राम टमाटर लेना है, 250 ग्राम, 10 रुपए का पाव है, आपने 10 रुपया दिया तो कितना लोगे बदले में टमाटर? पावर तो लोगे या कम ले लोगे? 100 ग्राम दे दे भले पाव लोगे। और ज्यादा समझदारी ये है, बाद में ये भी बोलते हो 2-4 हरी मिर्ची भी डाल, जिसका आपने पैसा नहीं दिया। तो नियम क्या है, जितना दिया उससे ज्यादा लो, है ना? वो ही समझदार है। तो आपने 150 खर्च किया है ना, तो उतना तो वसूल लो, उतना तो चाहिए ना, कम से कम उतना तो वसूलो। तो मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, पैसे पूरे हो गए या बचे हैं? तो जब तक आप कहेंगे बचे हैं तब तक हम बात करेंगे, और जैसे ही आप कह देंगे पैसे पूरे हो गए, मीटिंग को खत्म कर। क्लियर है? मीटिंग के बाद आप अपनी टीम के साथ जहां से भी आए उनसे मिलकर 15 मिनट के बाद वापस फिर इसी हॉल में वो लोग आएंगे ईगल एंड अबाउट कि गवर्नमेंट की क्या तैयारी है इस सिस्टम के लिए, कंपनी की क्या तैयारी है, और आप कम समय में अपनी पिनों को कैसे बदल सकते हो, इस अभियान में बड़ा काम कैसे कर सकते हो। ये काउंसलिंग रहेगी लगभग 25-30 मिनट की, लेकिन किसके साथ रहेगी? ईगल एंड अबाउट के। पहले अपनी टीम को मिलके और उसके बाद आप आ जाना मीटिंग के खत्म होने के 15 मिनट के गैप के बाद। तैयार हैं? yes! मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मेरा जन्म यूपी मुरादाबाद में हुआ, एक किसान परिवार में। उसके बाद मेरी कर्म भूमि एमपी रतलाम रही और अभी मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन कंफ्यूजन वाला नहीं होगा? जन्मभूमि यूपी मुरादाबाद, कर्म भूमि रतलाम एमपी, और 2 ही भूमि होती है आदमी, जन्मभूमि और कर्म, और यही सुनते हो आप। लेकिन एक तीसरी भूमि और होती है जो दुनिया में कोई तैयार नहीं कर सकता आरसीएम के अलावा। एंजॉय भूमि, आनंद लेने की जगह। अभी मैं 1 साल से ज्यादा हो गया, मैं अभी उदयपुर राजस्थान शिफ्ट हो गया। वहां कोई काम नहीं है मेरा, वहां मैं आनंद लेने के लिए रहता हूं। इस सिस्टम में वो ताकत है। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, किसान परिवार, मेरे परदादा जी अकेले, दादाजी अकेले, पिताजी भी मेरे अकेले थे। उनके हम 4 बच्चे हुए, चारों बेटे हुए, बेटी नहीं। तो मेरे दादाजी बार बार मेरे पिताजी को ये बोलते थे, 100 बीघे जमीन थी मेरे दादाजी के पास, तो वो बोलते थे यार बेटा तू एक ही लड़का है मेरा, और वो भी तू राजनीति में लगा रहता है,
और तेरे 4 बच्चे हैं, इनको कौन पढ़ाएगा, कौन इनकी शादियां करेगा, कौन कमाएगा। लेकिन वो सुनते नहीं थे। हमारे यूपी में प्रधान बोलते हैं जिसको या मुखिया बोलते हैं, पद बराबर है लैंग्वेज अलग है। तो मेरे फादर को राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था और इतना इंटरेस्टेड व्यक्ति मैंने आज तक दुनिया में दूसरा नहीं देखा। अब इसकी कोई परिभाषा नहीं है कितना इंटरेस्ट था, एक लाइन में समझे। अगर बारिश हो रही है, खेत के अंदर धान और गेहूं कटा पड़ा है तो उनको उसकी चिंता नहीं रहती थी, वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स में ही व्यस्त रहते थे। एक बार उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा और 4 वोट से हार गए। उसके बाद अगले दिन लखनऊ चले गए, 10 दिन वहां रुके और 10 दिन बाद 6 वोट से जीत कर आ गए। क्या इंटरेस्ट होगा उस तो किसी ने मेरे से पूछा कुछ समय पहले, गुजरात में मैं गया मीटिंग करने, सर ये कैसे हुआ? मैंने कहा इसी को राजनीति बोलते हैं। इसी को तो राजनीति बोलते। उस समय मैं छोटा था, मैं समझता नहीं था, लेकिन आज मेरे को लगता है कैसे हुआ होगा। मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो मेरा अनुमान है, वो लखनऊ गए होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई मैं रिकाउंटिंग कराना चाहता हूँ, मेरे को डाउट है। तो उस ऑफिसर ने कहा होगा रिकाउंटिंग इजी नहीं है, इसके लिए कई परमिशन लेनी पड़ती है। तो शायद फिर उन्होंने ये कहा होगा जो भी परमिशन लेनी है ले लो, इस साल के 20 बीघे की खेती की फसल तुम्हारे नाम। ऐसा लगता है मेरे। तो फिर उस ऑफिसर ने ये कहा होगा अगर 20 बीघे की दे ही रहे हो तो 10 की और दे दो, फिर तो वोट भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब वो गांव वापस आए 10 दिन बाद तो मेरे दादाजी ने कहा गांव वालों को ये रियल में हारा है, केवल जीत कर आया है। मेरे दादाजी के साथ में दिन में लगभग 7 घंटे रहा करता था और मेरे को अच्छा लगता था उनके साथ रहना। हालांकि आजकल के बच्चे नहीं रहते, आजकल के बच्चे दादाजी छोड़ो पिताजी के साथ नहीं रहते, और इसीलिए मैं स्कूल कम गया, दादाजी के साथ ज्यादा रहा। आप सब शाम वाले हैं, मैं दोपहर वाला हूँ। आप इसलिए ज्यादा पढ़ गए, आप शाम तक स्कूल में रहे, मैं दोपहर तक ही रहता था। दोपहर के बाद मैं अपने दादाजी के साथ रहा करता था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि दादाजी के साथ जो संस्कार बच्चे को मिलते हैं वो शायद दुनिया के किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। और जिस अभियान में आज हम काम कर रहे हैं उसमें संस्कारों की बहुत सख्त जरूरत है। इस अभियान में रहने के बाद, आरसीएम में रहने के लगभग 5 साल बाद आदमी ने इंसान बन जाता है। तो मेरे दादाजी हमेशा 2 बात मेरे से कहा करते थे। पहली, बेटा एक कभी झूठ नहीं बोलना जिंदगी में, हमेशा सच बोलना। समस्याएं आएंगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। तो मैं पूछता था कब होगी, बोलेंगे मेरे को नहीं पता। दूसरा वो बोलते थे जिंदगी में ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हारी वजह से लोगों का नुकसान हो। जिंदगी में हमेशा ऐसा काम करना तुम्हारी वजह से लोगों को ज्यादा फायदा हो। इसमें भी समस्याएं आएंगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। कब होगी, बोले ये भी मेरे को नहीं पता। और ये बात कहते कहते वो इस दुनिया से चले गए। मेरे परिवार में आज भी मेरे अलावा कोई सच नहीं बोलता, ये बात भी सच है। नहीं बोलता तो नहीं बोलता, ना मेरे तीनों भाई, ना मेरे फादर, एक मेरे दादाजी बोलते थे और एक मैं। अब आप सोचते हैं क्या मैं 100% सच बोलता हूँ? मैं कोशिश करता हूँ 99 की 100 तो आज भी मैं भी नहीं बोल पाता। मैं केवल झूठ वहां बोलता हूँ जहां मेरी वजह से किसी की जान बच रही है, वहां मैं झूठ बोलता हूँ। या मेरी वजह से किसी बच्ची की शादी हो रही है, वहां मैं झूठ बोलता हूँ। उसको मैं पाप नहीं मानता।
ऐसा शास्त्रों में लिखा है। बस उतना ही मैं झूठ बोलता हूँ जहां मेरी वजह से किसी का फायदा हो रहा है। या कितने लोग सच बोलना पसंद करते हैं? हाँ, पसंद में तो क्या समस्या है? पसंद में तो क्या समस्या? अब वो लोग हाथ खड़ा करो जो सुबह से शाम तक हर बात पर सच बोलते हैं। खड़ा करो। और बात लाइन दोबारा ध्यान से सुनो। सुबह से शाम तक हर बात पर दो हाथ खड़े हैं और ये भी अभी नीचे गलती नहीं है, प्रैक्टिकल समझते। मैरिड हो गया, शादी हो गया, चलो इनसे बात करते हैं, उदाहरण से समझो। मान लो आपका 4 साल का बच्चा है, उसको दांतों की समस्या है। आप जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये बच्चा है, इसको कभी भी गलती से चॉकलेट मत देना, हमेशा के लिए ये दांत खो सकता है, हमेशा के लिए। और ये बच्चा है 4 साल का है, तो ये जिद करेगा। तो आप जब किराना की दुकान पर जाओ तो इसको बताकर मत जाना, क्योंकि ये तो बच्चा है, जिद करेगा। आपको कोई प्रोडक्ट लेने जाना है और आप किराना की दुकान पे जा रहे हो और बच्चा पूछ रहा है, पापा क्या किराना की दुकान पर ही जा रहे हो? फंस गए। हाँ, नहीं उसको क्या कहोगे? फंस गए। नो, तो फिर अभी तो हाथ खड़ा किया था। गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये मजबूरी है, क्योंकि बच्चे का भविष्य है। हम जानबूझकर झूठ नहीं बोलते, मजबूरियां हैं। जिस आरसीएम की आज हम बात करने आए ना, इसके अलावा कोई भी प्रोफेशन हो, आप उसमें सच बोलकर आगे बढ़ ही नहीं सकते। वह गलती नहीं है, मजबूरी है आपकी। जैसे समझते हैं थोड़ा, मान लो आपकी किराना की दुकान है और आपने 50 लाख रुपया लगा रखा है, या कोई भी दुकान है, और कितना रुपया लगा रखा है? 50 लाख। तो जो प्रोडक्ट 100 में खरीद के लाए हो, 130 में बेचोगे या नहीं? yes. ये बात ग्राहक को बता सकते हैं। अब यह गलती नहीं है, मजबूरी है। परिवार चलाना है तो आपको झूठ ही बोलना पड़ेगा। तो उसको पता, आप ग्राहक को क्या बोलते हो? 130 का ही लाया था और तेरे को इसलिए 130 का दे रहा हूं, तू पुराना ग्राहक है। और ये बात तू किसी को बताता, और ये बात वो सबको बोलता है, ये बात किसी को बताना। तो गलती नहीं है। जैसे मान लो आप जॉब में 5 लोग और एक आदमी का प्रमोशन होना, और आपका सीनियर पूछ रहा है किसका करें, तो आप पता है क्या बोलते हो? देखो सर, पहला तो है कामचोर, दूसरा टाइम पे नहीं आता,